हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि अगर हम अपने मन को पूरी तरह शांत कर सकें, अगर हम अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान, कितनी सुंदर और कितनी सच्ची बन सकती है। हम हर दिन भागते रहते हैं, नाम के पीछे, पैसों के पीछे, शोहरत के पीछे, लेकिन इस दौड़ में सबसे ज्यादा खो देते हैं खुद को। यही सवाल एक नौजवान जे शेट्टी के मन में भी उठा था। वो लंदन की एक दौड़ती भागती जिंदगी जी रहा था। कॉलेज के बाद उसके दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन की आवाज गूंज रही थी। उसने सोचा, क्या यही जीवन है? पैसा कमाना, फिर खर्च करना, फिर वही दोहराना। और तभी उसकी जिंदगी में आया एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक दिन अपने कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर में गया और वहां एक साधु बोले, एक शांत चेहरा, सफेद वस्त्रों में, बिना किसी दिखावे के। उस साधु ने कहा, अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। यह वाक्य सीधा जे के दिल में उतर गया। उसने उसी दिन तय किया, अब मैं मंक की तरह सोचूंगा, मंक की तरह जीऊंगा। जे शेट्टी ने भारत आकर एक आश्रम में साधु जीवन अपनाया। वो भोर में उठते, ध्यान लगाते, सेवा करते और सबसे ज्यादा अपने मन को समझते। 3 साल तक उसने अपने भीतर की आवाज को सुना, और जब वह दुनिया में लौटा तो उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं था, अनुभव था। उसी अनुभव को उसने अपनी किताब थिंक लाइक अ मंक में उतारा। ये किताब हमें सिखाती है कि साधु बनना जरूरी नहीं, लेकिन साधु की तरह सोचना बेहद जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। अपने डर से, अपने अहंकार से, अपने असंतोष से। जय कहते हैं, जब तक तुम यह नहीं समझते कि तुम कौन हो, तब तक तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हें क्या चाहिए। जरा सोचिए, हम हर दिन बाहर की दुनिया से लड़ते हैं। लोग क्या कहेंगे, दूसरों से तुलना, दूसरों की नजर में खुद को साबित करने की कोशिश। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा कि हम सच में कौन हैं? जे बताते हैं कि हम सबके जीवन में 3 आवाजें होती हैं। 8 नॉइज, शोर, जो दुनिया का है, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। 2 वॉइस, आवाज, जो हमारे अंदर की है, जो हमें सही दिशा दिखाती है। 3 चॉइस, चयन, जो हमारे हाथ में है कि हम किसे सुनते हैं। जब हम मंक की तरह सोचते हैं तो हम शोर को बंद करके अपनी सच्ची आवाज सुनना सीखते हैं। जे कहते हैं कि मन 2 तरह का होता है, एक मंकी माइंड और दूसरा मंक माइंड। मंकी माइंड हमेशा उछलता रहता है, वो तुलना करता है, डरता है, भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, वो हमें रिएक्टिव बनाता है। जबकि मंक माइंड शांत होता है, वो हर चीज को समझकर जवाब देता है, प्रतिक्रिया नहीं करता। वो हमारे अंदर क्लैरिटी, कंपैशन और कंट्रोल लाता है। जे का संदेश सीधा है, अगर तुम अपने मंकी माइंड को नियंत्रित कर लो तो तुम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हो। अब सवाल उठता है, हम अपने मंकी माइंड को मंक माइंड में कैसे बदलें? जे कहते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा मन हमेशा 2 दिशाओं में खिंचता है, एक तरफ भय और दूसरी तरफ उद्देश्य, पर्पस। भय हमें पीछे रोकता है, उद्देश्य हमें आगे बढ़ाता है। हम जब भी किसी डर से निर्णय लेते हैं तो हम अपने जीवन की शक्ति खो देते हैं, लेकिन जब हम उद्देश्य से निर्णय लेते हैं तो ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। जे बताते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक धार्मा होता है, यानी एक प्राकृतिक कर्तव्य, एक इनर कॉलिंग। जब हम उसे पहचान लेते हैं तो जीवन की हर कठिनाई भी सुंदर लगने लगती है। जे अपने जीवन का एक उदाहरण देते हैं। जब उसने आश्रम जाने का निर्णय लिया तो उसके दोस्त हंसे, माता पिता दुखी हुए, हर कोई बोला, इतनी पढ़ाई करके साधु बनेगा। वाह! लेकिन जे के अंदर एक आवाज थी जो कहती थी, यह रास्ता सही है। वो आवाज डर की नहीं थी, वो शांति की थी। और यही है मंक माइंडसेट, दुनिया की आवाज को छोड़कर अपने दिल की आवाज सुनना। जे कहते हैं, हम सबको जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें खुद से पूछना होता है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सुकून देता है? अगर जवाब नहीं है तो वक्त है रुकने का, सोचने का और दिशा बदलने का। मंक बनना मतलब पहाड़ों में जाना नहीं होता। मंक बनना मतलब है अपने अंदर के शोर को शांत करना। दोस्तों, जे का संदेश बिल्कुल साफ है। हम सबके अंदर एक शांति का झरना बह रहा है, लेकिन हम रोज बाहर की दौड़ भाग में उसकी आवाज दबा देते हैं। थिंक लाइक अ मंक हमें वही सिखाती है, कैसे हर परिस्थिति में शांत, सचेत और संतुलित रहें। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन का असली संगीत सुनाई देता है।
कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा, लोग, चीजें, पहचान, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कोई खालीपन है, जैसे कुछ अधूरा है। जय शेट्टी कहते हैं, ये खालीपन तब आता है जब हम चीजों से ज्यादा जुड़ जाते हैं और खुद से दूर हो जाते हैं। देखो, थिंक लाइक अ मंक का एक गहरा संदेश है। डिटैचमेंट, विरक्ति का मतलब भाग जाना नहीं होता, बल्कि अपने मन को आजाद करना होता है। हम तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक हमारी खुशी किसी चीज या इंसान पर टिकी रहती है। जय कहते हैं, जब तुम्हारा सुख किसी बाहरी चीज पर निर्भर करता है तो तुम्हारा दुख भी उसी से जन्म लेता है। जय अपने आश्रम के अनुभव बताते हैं। हर सुबह जब वो ध्यान करते थे तो उन्हें सिखाया जाता था कि मन को हर चीज से डिटैच करो, अपने विचारों से भी, अपने डर से भी, अपने भविष्य से भी। वो कहते हैं कि असली शांति तब आती है जब हम अपने भीतर के शोर को पहचान लेते हैं और उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं। हम सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मान लेना, लेकिन सच्चाई ये है कि छोड़ना का मतलब है खुद को पकड़ लेना। जय एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम एक पत्थर को कसकर पकड़ोगे तो वो तुम्हारे हाथ को दुख देगा, लेकिन अगर तुम उसे ढीला छोड़ दोगे तो वही पत्थर हल्का लगने लगेगा। यानी जब हम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, सपना हो या डर, वो हमें दर्द देने लगता है। पर जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हमारी आत्मा हल्की हो जाती है। जय कहते हैं कि हमारे मन में 3 सबसे बड़े बंधन होते हैं: फियर, भय, अटैचमेंट, लिप्तता, और जजमेंट, आलोचना। ये तीनों हमें भीतर से बांध कर रखते हैं। जब तक हम दूसरों की राय से डरते रहेंगे, तब तक हम अपनी सच्चाई नहीं जी पाएंगे। जब तक हम हर चीज को खोने से डरेंगे, तब तक हमें कुछ भी नया पाने की हिम्मत नहीं होगी। जय कहते हैं, अगर तुम अपने डर से भागना बंद कर दो तो तुम्हारा डर तुमसे भागने लगेगा। अब बात करते हैं लेटिंग गो की। जय बताते हैं कि छोड़ना एक कला है। इसका मतलब है हर चीज को उसकी जगह पर स्वीकार करना, बिना जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किए। वो कहते हैं, मंक बनने का मतलब है कि तुम चीजों को बदलने की जगह उन्हें समझना सीखो। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स हमेशा हमारे हाथ में होती है। और यहीं पर मंक माइंडसेट सबसे ज्यादा काम आता है। जय बताते हैं कि हम सब अपने मन में लेबलिंग करते रहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे खिलाफ है। लेकिन एक साधु इन लेबल्स को तोड़ देता है। वो हर चीज को सिर्फ अनुभव के रूप में देखता है। जब तुम हर चीज को वैसे ही देखने लगते हो जैसी वो है, न कि जैसी तुम चाहते हो, तभी तुम सच्चाई को छूते हो। जय के आश्रम में एक दिन एक युवा साधु ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जो चीजें मुझे तकलीफ देती हैं वही बार बार मेरे मन में आती हैं। मैं क्या करूं? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, नदी अपने किनारे को पकड़कर नहीं रखती, फिर भी बहती रहती है। तुम भी अपने दर्द को पकड़कर मत बैठो, बस उसे बहने दो। इस एक वाक्य में थिंक लाइक अ मंक का पूरा दर्शन छिपा है। दर्द को रोको मत, बहने दो, क्योंकि हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जय कहते हैं, अगर तुम यह नहीं सीखोगे कि कैसे छोड़ना है, तो जिंदगी तुम्हें बार बार वही सबक सिखाएगी जब तक तुम सीख ना लो। इसलिए वो 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला, पहचानो कि क्या चीज तुम्हें बांध रही है। दूसरा, स्वीकारो कि वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तीसरा, उसे प्रेम से जाने दो, क्योंकि मंक माइंडसेट का सबसे पहला प्रिंसिपल है कंट्रोल द कंट्रोलेबल, रिलीज द रेस्ट। जय अपने जीवन का एक किस्सा बताते हैं। जब उन्होंने साधु जीवन छोड़ा और फिर से आधुनिक दुनिया में लौटे तो उन्हें बहुत कठिन लगा। लोग कहते थे, अब तुम फिर से समाज में कैसे फिट होगे? पर जय जानते थे कि उन्होंने कुछ खोया नहीं, बल्कि बहुत कुछ पाया है। उन्होंने खुद को समझा है। वो कहते हैं, छोड़ना मतलब खोना नहीं होता, बल्कि जगह बनाना होता है, नई चीजों के लिए, नए अवसरों के लिए और अपने नए रूप के लिए। दोस्तों, जब हम कुछ छोड़ते हैं तो शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमें आजादी देता है, क्योंकि हर वो चीज जिसे हम मजबूरी में पकड़ कर रखते हैं वो हमें भीतर से कमजोर करती है। पर जब हम उसे जाने देते हैं तो हम अपने भीतर की ताकत को महसूस करते हैं। जय कहते हैं, letting go is not losing, it's gaining peace। जय का अगला विचार है फियर का सामना करना। वो कहते हैं, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसके सामने खड़े नहीं होते। आश्रम में हर दिन उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ता था जिससे उनका मन डरता था। कभी लोगों के सामने बोलना, कभी सन्नाटे में ध्यान करना, कभी बिना किसी उम्मीद के सेवा करना।
और धीरे धीरे उन्होंने जाना कि डर एक इल्यूजन है, वो सिर्फ हमारे मन का बनाया हुआ पर्दा है। जय कहते हैं, फियर डजंट स्टॉप डेथ, इट स्टॉप्स लाइफ। डर हमें मरने से नहीं रोकता, जीने से रोकता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशियों से भरा हो, लेकिन अगर हम डर के कैदी बने रहेंगे तो हम कभी उड़ नहीं पाएंगे। मंक माइंडसेट हमें सिखाता है, डर से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि डर हमेशा किसी चाहत के पीछे छिपा होता है। जब तुम समझ जाओगे कि तुम्हें क्या खोने का डर है, तभी तुम असली आजादी महसूस करोगे। जय कहते हैं, फ्रीडम स्टार्ट्स वेयर फियर एंड्स। और यही है एक साधु की सोच, हर पल को खुले दिल से स्वीकार करना, हर अनुभव से सीखना और हर डर को प्रेम में बदल देना। कभी आपने सोचा है कि हम सुबह उठते क्यों हैं? बस काम करने, खाना खाने, कुछ पाने या खोने के लिए? या फिर जिंदगी में कोई बड़ा उद्देश्य है जो हमें हर दिन उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है? जय शेट्टी कहते हैं, पर्पस यानी जीवन का उद्देश्य मंक माइंडसेट का सबसे बड़ा स्तंभ है। वो बताते हैं कि जब तक हम अपने उद्देश्य को नहीं जानते, हम सिर्फ जीवन के शोर में खोए रहते हैं। हम काम करते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन अंदर से खाली रहते हैं। जय का अनुभव है, आश्रम में उन्हें सिखाया गया कि हर सुबह उठते ही पहले अपने उद्देश्य को याद करो। हर दिन का पहला मंत्र होता था, मैं क्यों जी रहा हूं, आज मेरा काम क्या है। पर्पस हमें दिशा देता है। जब आप जानते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। असली मंक माइंडसेट ये है कि हम अपने काम और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं, न कि सिर्फ प्रतिक्रियाओं से भरें। इसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जय शेट्टी कहते हैं, जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, तब जीवन का तनाव घटता है और खुशियां बढ़ती हैं। आश्रम में हर दिन सुबह और शाम उन्हें सिखाया जाता था कि अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल, हर अनुभव और हर व्यक्ति के लिए धन्यवाद दो। शुरू में ये आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ग्रैटिट्यूड जीवन की शक्ति है। कृतज्ञता से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब हम अपने मंक माइंडसेट को मजबूत करते हैं। जय बताते हैं कि लोग अक्सर सिर्फ बड़ी चीजों के लिए आभारी होते हैं, पैसा, सफलता, सम्मान, लेकिन सच्चा मंक माइंडसेट सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढना सीखो, जैसे सुबह का सूरज, परिवार का प्यार या दोस्तों की मुस्कान। तीसरा पिलर है सर्विस, सेवा। जय कहते हैं, जब आप दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं तो आप अपने ईगो और फियर से ऊपर उठते हो। सेवा से मन साफ और दिल हल्का होता है। आश्रम में उन्हें रोज सेवा करनी पड़ती थी, कभी सफाई, कभी खाना बनाना, कभी बच्चों या बुजुर्गों की मदद। शुरू में ये उनके लिए केवल कर्तव्य था, लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। जय शेट्टी का संदेश साफ है, जितना आप दूसरों के लिए देते हो उतना ही आप अपने लिए पा रहे हो। सेवा से ही वास्तविक शक्ति और शांति मिलती है। पर्पस, ग्रैटिट्यूड और सर्विस, तीनों मिलकर हमें जीवन में मंक माइंडसेट की शक्ति देते हैं। पर्पस हमें दिशा देता है, ग्रैटिट्यूड हमें संतुष्टि और खुशी देता है, और सर्विस हमें ईगो और भय से आजाद करता है। जब ये तीन पिलर्स मजबूत हो जाते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांति, समझदारी और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। जय शेट्टी कहते हैं कि ये तीनों प्रिंसिपल सिर्फ आश्रम में ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होते हैं। पर्पस, अपने काम को केवल पैसे या प्रतिष्ठा के लिए न करें, जानें कि आप क्यों कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, हर दिन उन चीजों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। सर्विस, दूसरों की मदद करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जय का एक सुंदर अनुभव है। एक बार आश्रम में एक वृद्ध साधु ने उन्हें पूछा, तुम खुश क्यों नहीं हो? जय बोले, मैं खुश हूं, लेकिन कुछ अधूरा है। इस साधु मुस्कुराए और बोले, अधूरापन तब खत्म होता है जब तुम अपने उद्देश्य को समझो, दूसरों के लिए कुछ करो, और जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जय ने महसूस किया कि यही जीवन का असली अर्थ है। मंक माइंडसेट हमें सिखाता है कि खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के लिए जीवन जियो। दोस्तों, हमने सीखा 8, पर्पस से जीवन में दिशा आती है। 2, ग्रैटिट्यूड से मन शांत और संतुष्ट रहता है। 3, सर्विस से ईगो और फियर से आजादी मिलती है। जय शेट्टी कहते हैं, जब ये तीन पिलर्स तुम्हारे जीवन में शामिल हो जाते हैं तो तुम सच में मंक की तरह सोचने लगते हो, और यही सोच जीवन को आसान, शांत और अर्थपूर्ण बनाती है। जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर हमारे अपने रिश्तों और सोच से आती हैं। जय शेट्टी कहते हैं, हमेशा लगता है कि दुनिया हमें परेशान करती है,
लेकिन असल में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर की सोच और ईगो के साथ होती है। जे अपनी एक पर्सनल कहानी साझा करते हैं। जब वो आश्रम छोड़कर वापस आधुनिक दुनिया में आए, तो उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ दोबारा संपर्क किया। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातों ने उनके मन में डर और ईगो पैदा कर दिया। उनके पिता अक्सर उनसे पूछते, तुमने आश्रम छोड़ दिया, लेकिन क्या तुम अपनी जिंदगी में सफल हो पा रहे हो? जे ने महसूस किया कि उनके भीतर कंपैरिजन और सेल्फ डाउट पैदा हो गया। उनका मंकी माइंड बार बार कहता था, तुमने अपने समय को खो दिया, अब तुम पीछे हो। यही वह पल था जब जे ने समझा, रिलेशनशिप्स और ईगो को संभालना मंक माइंडसेट का हिस्सा है। जे बताते हैं कि हमने अक्सर अपने रिश्तों में अपॉलॉजी और ग्रैटिट्यूड की कमी कर दी है। उनकी एक पर्सनल एग्जाम्पल, एक दोस्त के साथ उनका झगड़ा हुआ। जे चाहते थे कि दोस्त पहले माफी मांगे, लेकिन मंक माइंडसेट ने उन्हें सिखाया, पहले माफी मांगना वीक नहीं है, बल्कि यह शांति का पहला कदम है। जे ने खुद पहला कदम उठाया और अपने दोस्त को माफ किया। उस पल उन्होंने महसूस किया कि ईगो छोड़ने से मन हल्का हो जाता है और रिश्ता और मजबूत बनता है। अब बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स की। जे कहते हैं, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यह नेचुरल है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी पर्सनल कहानी, एक बार जे को अपने करियर को लेकर बहुत चिंता हुई। उनके अंदर विचार आए, क्या मैंने सही रास्ता चुना? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? इस स्थिति में जे ने अपने मंक माइंडसेट का अभ्यास किया। उन्होंने ध्यान, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन का सहारा लिया। उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? धीरे धीरे जे ने जाना कि नेगेटिव थॉट्स सिर्फ माइंड का इल्यूजन है। जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं बिना रिएक्ट किए, तो उनका कंट्रोल कम हो जाता है और मन शांत होता है। जे का पर्सनल इंसाइट, रिलेशनशिप्स, ईगो और नेगेटिव थॉट्स को हैंडल करना आसान नहीं है, लेकिन यह मंक माइंडसेट की असली परीक्षा है। जब तुम अपने रिश्तों में शांति रखते हो, ईगो को छोड़ते हो और नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम्हारा मन असली ताकत महसूस करता है। दोस्तों, अब तक आपने सीखा 8, अपने ईगो को छोड़ना रिश्तों को मजबूत बनाता है। 2, अपॉलॉजी और ग्रैटिट्यूड से संबंध और गहरे बनते हैं। 3, नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करके ही हम इनर पीस पा सकते हैं। जे शेट्टी की ये पर्सनल स्टोरीज यह दर्शाती हैं कि मंक माइंडसेट सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करने लायक अनुभव है। जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही होता है, मैं सच में कौन हूं और मैं किस लिए जी रहा हूं? तो जे शेट्टी कहते हैं कि मंक माइंडसेट हमें यही सिखाता है, अपने आप को जानो, अपने पर्पस को पहचानो और अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। उनकी पर्सनल कहानी शुरू होती है उस दिन से जब उन्होंने पहली बार अपना आश्रम छोड़ा। वो शहर लौटे, उनके पास मॉडर्न लाइफस्टाइल के सारे कंफर्ट्स थे, लेकिन मन खाली और रेस्टलेस था। उन्होंने महसूस किया कि पुराना ईगो और पुराने हैबिट्स अभी भी उनके अंदर सक्रिय थे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, हर सुबह 1 घंटे ध्यान करेंगे और हर दिन खुद से सवाल करेंगे, मैं आज क्या सीख रहा हूं? मैंने अपने उद्देश्य के लिए क्या किया? यह साधारण प्रैक्टिस नहीं थी, यह सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिफ्लेक्शन का पर्सनल रिचुअल बन गया। जे का पर्सनल इंसाइट, डिसिप्लिन विदाउट अवेयरनेस इज रिजिडिटी, अवेयरनेस विदाउट डिसिप्लिन इज chaos. मंक माइंडसेट इज द बैलेंस बिटवीन द टू। यानी जब हम डिसिप्लिन और अवेयरनेस दोनों को मिलाते हैं, तभी जीवन में असली क्लैरिटी और इनर पीस आता है। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस की। जे बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना मुश्किल लगता था। एक दिन उनके मेंटर ने उनसे पूछा, क्या तुम हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहते हो? जे ने पहले सोचा कि यह ट्रिवियल है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि यह माइंडसेट को शिफ्ट करने वाला अभ्यास था। आज जे हर छोटी चीज, चाहे वो सुबह का सूरज हो या किसी मित्र की मुस्कान, उसके लिए आभारी रहते हैं। ग्रैटिट्यूड ने मेरे मन को हल्का किया और मैंने सीखा कि हैप्पीनेस बाहर नहीं, भीतर है। जे शेट्टी का तीसरा बड़ा पर्सनल लेसन है सर्विस और गिविंग बैक। उन्होंने सिटी में आने के बाद सोशल वर्क शुरू किया। कई बार उन्हें लगता कि उनकी कोशिशें छोटी और इनसिग्निफिकेंट हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में फर्क पड़ रहा है, तो उन्हें असली फुलफिलमेंट और जॉय महसूस हुआ। सर्विस इज नॉट अबाउट रिकग्निशन, इट्स अबाउट इम्पैक्ट। जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के किसी की मदद करते हो, तभी आपका मन सच्चाई और शांति का अनुभव करता है। अब आते हैं रिलेशनशिप्स और इमोशनल इंटेलिजेंस पर। जे बताते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशंस। एक पर्सनल स्टोरी,
उनकी एक करीबी दोस्त ने उनकी हेल्प रिजेक्ट कर दी, जिससे जे इनिशियल फेज में हर्ट हुए। लेकिन मंक माइंडसेट ने उन्हें सिखाया, डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली, टेक इट एज फीडबैक। ईगो को छोड़ो, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को अपनाओ। इस अनुभव से जे ने सीखा कि रिलेशनशिप्स में पेशेंस, फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी शक्ति है। Jay Shetty का final personal insight. Life is simple, but we complicate it. When you control your mind, manage your ego, practice gratitude, serve others, and live your purpose, you unlock the monk mindset. Then life becomes peaceful, meaningful, and joyous. यानी monk mindset का मतलब है अपने डर और नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल रखना, ईगो और अटैचमेंट से मुक्त होना, पर्पस, ग्रैटिट्यूड और सर्विस को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, रिलेशनशिप्स में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग अपनाना। दोस्तों, इस पूरे सफर में जे शेट्टी ने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वो हमें यही बताते हैं कि मंक माइंडसेट सिर्फ ध्यान और रीडिंग से नहीं आता, बल्कि इसे अपनाना पड़ता है हर दिन, हर परिस्थिति में। हर दिन शेयर। अंत में, जैसा मैंने पहले कहा, इस समरी का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करें और धीरे धीरे खुद में ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए ऑडियो बुक बाइट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी हमारे साथ जुड़ सकें। सीखते रहिए, सोचते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए, सिर्फ ऑडियो बुक बाइट के साथ।